बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहमियत की हामिल है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल करना चाहते हैं या पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर रैंक की जॉब हासिल करना चाहते हैं। उनके लिए आज की वीडियो बहुत अहमियत की हामिल है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट इज़ ISSB कि ISSB क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर PMA लॉन्ग कोर्स, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के लॉन्ग कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके लिए एज क्या रिक्वायर्ड है, जेंडर क्या रिक्वायर्ड है, मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए, किस कंट्री के नेशनैलिटी होल्डर होनी चाहिए, आपके फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स क्या रिक्वायर्ड हैं, एजुकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, और फाइनली अगर मार्क्स में किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन है तो वो रिलैक्सेशन क्या है और किन लोगों के लिए है। फिर हम बात करेंगे कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी में कमीशन हासिल करने के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ISSB का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ISSB का मतलब होता है इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि पाकिस्तान आर्मी में अगर आपने कमीशन्ड ऑफिसर बनना हो तो वो सिर्फ ISSB यानी कि इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के ज़रिए ही बन सकते हैं। तो वीडियो की मज़ीद डिटेल बताने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके और आप किसी भी किस्म की जॉब से महरूम ना रह सके और किसी भी किस्म के मौका, कोई भी किस्म का मौका आपके हाथ से ना जाने पाए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले है एज। आपकी क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट या उसके इक्वल होनी चाहिए और उसके लिए आपकी जो एज होगी वो 17 से 22 साल तक होगी और 3 माह की अपर एज लिमिट और लोअर एज लिमिट में आपको जनरल रिलैक्सेशन दी जाएगी। जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं 2 साल की, उनके लिए 17 से 23 साल एज लिमिट रखी गई है। जिन लोगों ने 4 साल की ग्रेजुएशन की है यानी कि BS, BA ऑनर्स या BBA किया है, उनके लिए 17 से 24 साल एज लिमिट है। जो सर्विंग आर्मी सोल्जर्स हैं, जो कि पहले से एज ए सोल्जर काम कर रहे हैं, उनके लिए 17 से 25 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद आपकी जेंडर आप मेल होने चाहिए, मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, और अनमैरिड होनी चाहिए। सिर्फ वो लोग जो मैरिड सर्विंग पर्सन ऑफ द आर्म फोर्सेस ओवर 20 ईयर्स, जो कि मैरिड है लेकिन आर्म फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं, उनको 20 साल के ऊपर वालों को एलिजिबल ठहराए जाएंगे। उसके बाद सिटीज़न आप पाकिस्तान के होने चाहिए और उसके अलावा अगर आपके पास आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का डोमिसाइल है तो भी आप पाकिस्तान आर्मी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स में आपकी मिनिमम हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है। वेट आपका आपकी हाइट के मुताबिक मुय्यर किया जाएगा। FSC में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए और अगर आपने BSc की हुई है, BBA किया हुआ है तो उसमें आपने 60% हासिल किए हुए हैं, तो फिर अगर आपके FSC में 50% भी हैं तो आप एलिजिबल हैं। और जो आर्मी स्पेसिफाइड एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं जो लोग, यानी कि जिनके पास स्पेसिफाइड एरिया का डोमिसाइल है, उनके लिए जो मार्क्स परसेंटेज है वो 55% है, कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। स्पेसिफाइड एरियाज़ कौन से हैं? उनमें बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, डिस्ट्रिक्ट नीलम, आज़ाद कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान, चित्राल, दीर, तहसील बालाकोट और इसी तरह बाकी सारी तहसीलें शामिल हैं जिनके नाम यहाँ पे आपको बताए गए हैं। जिनके पास ये वाला डोमिसाइल मौजूद होगा उनको मज़ीद 5% मार्क्स की रियायत दी जाएगी FSC या FA में। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मज़ीद सर्विंग आर्मी सोल्जर्स जो होंगे उनके लिए 50% मार्क्स, यानी कि जो आर्मी में पहले एज ए सोल्जर काम कर रहे हैं वो 50% पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
जिन लोगों का फर्स्ट ईयर में रिज़ल्ट आ चुका है और उन्होंने 60% से ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं लेकिन अभी तक सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया, तो वो अपने हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन से होप सर्टिफिकेट लेकर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बीएससी के, उसके अलावा वेरिफिकेशन मार्कशीट आपका जो मुतलका बोर्ड है उनसे आपकी मार्कशीट वेरीफाई होनी चाहिए, और बीए बीएससी वालों की मुतलका HEC वेरीफाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ISSB प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल 5 दिन का प्रोग्राम है। 5 दिन में आपको रिक्रूट किया जाता है। पूरा प्रोसीजर 5 दिन का तक चलता है। इसके ज़रिए आप आर्मी में सेलेक्ट हो सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं और एयरफोर्स में जा सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्टर करवाना होगा अपने आपको www.issb.com.pk, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करूंगा। और रजिस्ट्रेशन हर साल 2 दफ़ा होती है, यानी कि आपके पास एक साल में 2 मौके होते हैं कि आप ISSB के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 अप्रैल के स्टार्ट में और नवंबर के स्टार्ट में हर साल। अभी रिसेंटली PM में 149 की तैयारी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास मौका मौजूद है, आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें नवंबर में आप अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो ये मौका हाथ से ना जाने दीजिएगा, क्योंकि रिसेंटली आपके पास FSC और FA का रिज़ल्ट आया है, तो आप अपने रिज़ल्ट की बेस पे कमीशन ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नवंबर में रजिस्ट्रेशन नवंबर तक जारी रहेगी। ISSB सिलेक्शन प्रोसीजर, सबसे पहले आपको इनिशियल टेस्ट क्लियर करना होता है, फिर इंटरव्यू होता है और आपका मेडिकल होता है। उसके बाद आपको कॉल लेटर दिया जाता है टू अपीयर इन द टेस्ट। आप जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपनी, आपका एक इनिशियल छोटा सा टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और मेडिकल होगा। उसके बाद आपको ISSB में अपीयर होने के लिए कॉल लेटर दिया जाएगा। 4 कैटेगरीज के टेस्ट होंगे, जिसमें नंबर 1 स्क्रीनिंग टेस्ट, नंबर 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट, नंबर 3 ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स, यानी कि आपको ग्रुप टास्क दिए जाएंगे, नंबर 4 इंटरव्यू होगा। ये 4 तरह की कैटेगरीज में आपके टेस्ट होते हैं। उसके अलावा ये, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, मुकम्मल 5 दिन का प्रोसीजर है। सबसे पहला दिन होता है अराइवल डे, जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं। आप पहुँचेंगे रिसेप्शन पे, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, अलॉटमेंट ऑफ ID की जाएगी, यानी कि आपके चेस्ट नंबर अलॉट किए जाएंगे आपको। उसके बाद आपकी फ़ोटोग्राफ्स होंगी। एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ आपसे एड्रेस करेगा, ख़िताब करेगा और आपको मुकम्मल गाइड करेगा। कंप्लीशन ऑफ बोर्ड क्वेश्चनायर्स, आपको एक क्वेश्चनायर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर की तरह का होगा, जिसमें आपके मुतालिक डिटेल्स पूछी जाएंगी, आप वो फिल करेंगे। उसके बाद मेन डे अब शुरू हुआ, आपका फर्स्ट डे। ओपनिंग एड्रेस होगा डिप्टी प्रेसिडेंट का, फिर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। वो टेस्ट किस तरह का होगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको हर तरह के टेस्ट के बारे में डिटेल से बताया जाएगा, और उसकी तैयारी कहाँ से करनी है ये भी बताया जाएगा। इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मुकम्मल डिटेल मिल सके। अनाउंसमेंट ऑफ स्क्रीनिंग आउट रिज़ल्ट, यानी कि जो भी स्क्रीनिंग आउट की गई है आपको, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया है, उसका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। फिर रिमेनिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा आपका। उसके बाद जो स्क्रीन आउट कैंडिडेट विल नॉट अटेंड द सब्सिक्वेंट टेस्ट, जो कि स्क्रीन आउट होंगे जो कैंडिडेट, उनको ये टेस्ट नहीं होगा। फिर सेकंड डे होगा आपका, उसमें आपको ब्रीफ किया जाएगा। इंडोर टास्क, यानी कि आपके इंडोर टास्क आपको दिए जाएंगे जो आपके यहाँ कंप्लीट करने होंगे। ग्रुप डिस्कशन होगी, ग्रुप प्लानिंग होगी। उसके बाद आउटडोर टास्क दिए जाएंगे आपको, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क दिए हो जाएंगे, हाफ ग्रुप टास्क दिए जाएंगे और इंटरव्यूज़ होंगे, यानी कि ग्रुप्स को हिस्सों में डिवाइड करके टास्क दिए जाएंगे और फाइनली आपके इंटरव्यूज़ होंगे। उसके बाद थर्ड डे में इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स, यानी कि रुकावट वाली रेस होगी इंडिविजुअल। कमांड टास्क दिए जाएंगे आपको, फाइनल ग्रुप टास्क दिए जाएंगे और आपका इंटरव्यू होगा जो भी बाकी बचे होंगे उनका। फिर फोर्थ डे कॉन्फ्रेंसेस होंगी, प्रेपरेशन ऑफ ऑल द रिज़ल्ट्स, आपके सारे रिज़ल्ट्स तैयार किए जाएंगे उस दिन। उसके बाद आपको रिज़ल्ट्स प्रोवाइड करके आपको डिस्पर्स कर दिया जाएगा और फाइनल प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ISSB का मुकम्मल प्रोसीजर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टेस्टों के बारे में डिटेल बताएंगे और तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में डिटेल बताएंगे।
فار مور انفارمیشن ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچ سکے اور کسی بھی قسم کا جاب کا موقع آپ کے ہاتھ سے نہ جانے پائے. اللہ حافظ.